Good morning everyone. Today we will discuss about lesson 2 कंप्यूटर मेमोरी। इस लेसन में हम पढ़ेंगे मेमोरी एंड मेजरिंग द कंप्यूटर मेमोरी। सो डिस्कस अबाउट मेमोरी। द डेटा and instructions that are entered into the computer using input devices are to be stored inside the memory. There are two types of memory. First is primary memory and second is secondary memory. Input devices का उपयोग करके कंप्यूटर में एंटर्ड किए जाने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। इस मेमोरी के दो प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीय। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी। दिस इज मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी. It is fixed on the motherboard of the computer. Primary memory is further divided into two types. First is random access memory RAM. Second is read-only memory. Primary memory, यह मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी है। कंप्यूटर इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। यह कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है या इसके दो प्रकार हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM. RAM is a temporary memory. The information stored in this memory is lost when the computer is turned off. That's why it is also called volatile memory. RAM एक अस्थायी मेमोरी है। टेम्परेरी मीन्स अस्थायी। इस मेमोरी में संग्रहीत जानकारी तब खो जाती है जब कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। स्टोर्ड मीन्स संग्रहीत। रैम के दो प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट डायनामिक रैम DRAM, नंबर टू स्टैटिक रैम SRAM। रीड ओनली मेमोरी ROM. Information stored in ROM is permanent in nature. It holds the data even if the system is switched off. It holds the data starting instructions that are required to start a computer. It is also called non-volatile memory. Read only memory. Read only memory की शॉर्ट फॉर्म होती है ROM. इसमें मैं आपको बता दूं कि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, जिसमें डाटा को हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। यदि सिस्टम स्विच्ड ऑफ मतलब बंद हो जाता है, तो डाटा इसमें होल्ड ही रहता है, मतलब सेव ही रहता है डाटा। और कंप्यूटर को शुरू करने के लिए जो शुरू के इंस्ट्रक्शंस निर्देश होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स दूसरी। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर एंड इट इज नॉट directly accessed by the CPU. It allows user to store data that may be easily retrieved. It is cheaper as compared to primary memory. यह मेमोरी परमानेंट मीन्स स्थायी, नेचर प्रकृति।
यह मेमोरी प्रकृति में स्थायी है और सीधे सीपीयू में डायरेक्टली एक्सेस नहीं की जाती है या नहीं होती। इसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए भी किया जाता है, जो आसानी से पुनर्प्रयास कर सकते हैं। पुनर्प्रयास मीन्स रिट्राइव्ड मीन्स पुनर्प्रयास। यह प्राथमिक मेमोरी की तुलना में सस्ती है और माध्यमिक और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हैं उनको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है या इसके 3 प्रकार हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क में आते हैं हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव में आते हैं पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो सबसे पहले हम चलते हैं मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क, अ डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क, is covered with a magnetic coating. You can record and erase data on a magnetic disk any number of times. यह एक डिवाइस है। हार्ड डिस्क जो होती है वो मैग्नेटिक होता है, चुंबक, ठीक है, मैग्नेटिक कोटिंग के साथ कवर होती है और इसमें आप डेटा को रिकॉर्ड और डेटा को इरेज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। किसमें? इस मैग्नेटिक डिस्क में। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर मैग्नेटिक डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। हार्ड डिस्क जो है वो एक या एक से अधिक मैग्नेटिक डिस्क की बनी होती है, जिसे हम प्लेटर्स कहते हैं। The most important function of the hard disk is to store program and data files. ये important function है हार्ड डिस्क का, ठीक है। हार्ड डिस्क में हम प्रोग्राम फाइल्स को या डाटा फाइल्स को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। The hard disk comes in a variety of size with storage capacities as high as 5 TB. TB means terabyte, even more. ठीक है। जो आजकल हार्ड डिस्क आ रही हैं, जैसे कि बहुत सारे साइजेस में, जो एंड उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 5 टेराबाइट्स तक है, ठीक है। द CPU एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क much faster than it can access data on a CD. CPU एक्सेस डेटा को हार्ड डिस्क में स्टोर करता है जितना कि वह एक CD पर डेटा को एक्सेस कर सकता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर आल्सो अवेलेबल। जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं वो भी अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। दे आर द हार्ड डिस्क दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। ये जो हार्ड डिस्क हैं कंप्यूटर के साथ USB पोर्ट के द्वारा कनेक्टेड की जा सकती हैं। ऑप्टिकल डिस्क is an electronic data storage medium that can be written to and read using a low powered laser them. इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ऑप्टिकल डिवाइस होते हैं उसमें लेजर बीम होती है, छोटी सी लाइट जो जलती है, ठीक है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम है जिसमें हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।